दोस्तों, एक आपदा खत्म नहीं होती कि दूसरी आपदा हाजिर हो जाती है। अभी हम लोग कोरोना के संकट से उभरे ही नहीं थे कि इस समय पूरे विश्व में एक नई बीमारी या फिर आपदा कह सकते हैं आ चुकी है। तो अगर हम उसके प्रति अभी से सतर्क नहीं रहेंगे तो कहीं ये विकराल रूप ना धारण कर ले। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ये एक ऐसी वायरस जनित बीमारी है जिससे लोगों की डेथ भी हो जा रही है। हालांकि इंडिया में अभी इसके 2-3 केस ही मिले हैं। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इसके 2-3 ही केस बने रहें, उससे ज़्यादा ना हो। और ये तभी संभव है जब आप लोग इसके प्रति सहज और सतर्क रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, तो इसके प्रति आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। और मंकी पॉक्स तब फैलता है जब कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के बार बार लंबे समय तक उसके संपर्क में आता है। ये संक्रमित व्यक्ति के फिजिकल कांटेक्ट या फिर कह सकते हैं फ्लूइड या फिर घाव के संपर्क में आने से फैलता है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों बिस्तर इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मंकी पॉक्स तब भी फैलता है जब हम संक्रमित के नज़दीक संपर्क होते हैं, या फिर जैसे बात करें कि मुंह से द्रव कण या फिर साथ में बैठ के सांस लेना, तो इस प्रकार से भी मंकी पॉक्स फैलता है। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण होते हैं जैसे बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना या फिर चेहरे से शुरू होकर हाथ पैर की हथेलियां तलवे तक चला जाता है। सूजे हुए लिम्फ आपके नोट्स दिखते हैं, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द, थकावट सी बनी रहती है, गले में खराश और खांसी आने के लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। तो आपको बता दें, अगर आपके ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वही लक्षण हो, बट ये सारी चीज़ें आपकी नियंत्रित की जा सकती हैं। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए आप अपने आप को ठीक होने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, इन सारे लक्षणों को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले बुखार या फिर दर्द जैसे लक्षणों की दवा दी जाती है। दूसरी बार संक्रमण ना हो इससे बचने के लिए चकत्ते, अल्सर या फिर एंटीसेप्टिक घोल या फिर कीटाणु रहित गर्म पानी साफ करने के लिए दी जाती है। तो इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए, संक्रमित मरीजों को दूसरे से अलग रखें, अपने हाथों में साबुन और पानी से धोएं और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब भी आप संक्रमित व्यक्ति के पास हों, मास्क या फिर डिस्पोजल दस्ताने पहनकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और कीटाणु रहित माहौल बनाएं, ताकि ऐसा जो वायरस है वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो कहने का मतलब अभी तो ये निर्धारित नहीं है किसको है या फिर नहीं है, तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। और कहीं ना कहीं हमें पहले से ही अपने आप को इतना सतर्क रखना है ताकि ये पिछली साल 2 सालों से जो लोगों में गरीबी बेरोजगारी आई है कोरोना की वजह से, ऐसा कुछ भी ना हो। हमें अपने आप को तैयार करना है और एकदम से अलर्ट रहना है ताकि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। सो थैंक यू फॉर एवरीवन। आपका कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।